क्या मौत सच में सबसे बड़ा दुख है या जिंदगी का सबसे गहरा सत्य? सोचो, पूरा शहर शोक में डूबा हो, गंगा आराम से बह रही हो और एक आदमी लोगों को मौत का ज्ञान दे रहा हो। तो बच्चों, क्या आप गेस कर सकते हैं हु वॉज ही एंड व्हाई ओनली बनारस? और क्या सच में डेथ इज नॉट इक्वल टू फियर है? आज की कहानी है विजडम वर्सेस सोरो की। आज की कहानी है लाइफ वर्सेस डेथ की। हाँ बच्चों, आज की कहानी है इमोशंस वर्सेस फिलॉसफी की। वेलकम टू समन एट बनारस बट इन योर ओन एग्जाम एंड लाइफ विनिंग स्टाइल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी अपार विद्या, जहाँ सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूँ आपकी मेंटर आशा सैनी। सो आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी बुक के सेकेंड लास्ट चैप्टर का, जो है समन एट बनारस। समन एट बनारस की जो ऑथर हैं वो हमेशा ह्यूमन मॉरल वैल्यूज के ऊपर लिखती हैं या फिर फिलोसॉफिकल और ह्यूमन नेचर के ऊपर, जनरल बिहेवियर के ऊपर लिखती हैं। ओके, समन एट बनारस एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, इस चैप्टर के सबसे पहले बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। सो मेन कैरेक्टर इस चैप्टर का जो नंबर 1 है वो है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा रियल नेम सिद्धार्था। ओके, जो दुनिया के हर दुख से, हर परेशानी से, हर बीमारी से कोसों दूर थे। जिंदगी की इन कठिनाइयों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर जो है इस चैप्टर का वो है कीजा गौतमी। कीजा गौतमी एक लेडी जो ग्रीफ में है। ग्रीफ यानी दुख। और किस चीज का दुख था कीजा गौतमी को? उनके इकलौते बेटे की डेथ का दुख था। थर्ड इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, इसमें डायरेक्टली कोई नहीं है बट इनडायरेक्टली जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, मींस नेबरहुड और डिफरेंट पीपल जो कीजा गौतमी को सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड गो एंड मीट गौतम बुद्धा, देन ओनली यू विल कम आउट फ्रॉम योर ग्रीफ। तो चलिए जानते हैं समन एट बनारस को वन बाय वन विद पिक्चर क्लैरिटी। राइट? यस बच्चों, बात करते हैं हम एक ऐसी जगह की, जगह जिंदगी और मौत दोनों साथ में बैठे हो, जहां गंगा की लहरों के साथ में। यहाँ पर हम बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा की। लॉर्ड बुद्धा ने दिया एक समन जो सिर्फ धर्म का नहीं था, जो था लाइफ लेसन का। यस बच्चों, इस चैप्टर में गौतम बुद्धा कीजा गौतमी को और बहुत सारे डिसिपल्स को लाइफ लेसन सिखाते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूंगी मेन कैरेक्टर लॉर्ड बुद्धा, कीजा गौतमी एंड डेथ ऑफ द चाइल्ड, मींस डेड चाइल्ड वी कैन से। गौतम बुद्धा जो है इस चैप्टर में वो सिंबल है किसका? विजडम का और कंपैशन का। रिमेंबर दिस। कीजा गौतमी इस चैप्टर में ग्रीफ है, ग्रीफ में है। व्हाई? बिकॉज शी इज स्टक मदर। एंड थर्ड वन इज डेड चाइल्ड, जो कि सिंबल है चैप्टर में यूनिवर्सल ट्रूथ का। राइट? आगे बढ़ने से पहले बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस चैप्टर में 3 कीवर्ड्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन सफरिंग, सेकेंड वन इज यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ एंड थर्ड वन इज इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है, डेथ इज अनअवॉइडेबल। इस चैप्टर में ये सीखने को हमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्धा की। रियल नेम सिद्धार्था। गौतम बुद्धा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सफरिंग से कोसों दूर थे। एक दिन गौतम बुद्धा अपने मिनिस्टर के साथ जा रहे होते हैं कि मुझे आज राजभवन से बाहर निकालो और मुझे भ्रमण करवा के लेकर आओ। जब वो बाहर जाते हैं तो वो 4 चीजें रास्ते में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या देखते हैं? ओल्ड एज देखते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या है? तो वो बोलते हैं गौतम बुद्धा को कि देखो, लाइफ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, ओल्ड एज भी एक पार्ट है। अभी आप यंग एज में हो और थोड़े टाइम के बाद आप ओल्ड हो जाओगे और थोड़ी बहुत सफरिंग्स को आपको फेस करना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं एक सिक इंसान को। तो वो पूछते हैं ये क्या है? तो वो कहते हैं हर इंसान हमेशा हर एक चीज से भरपूर मात्रा में उसे मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो वो किसी ना किसी चीज की सफरिंग में होता है और कभी बीमार भी पड़ सकता है। तो ये है बीमार व्यक्ति। उसके बाद वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं, मतलब डेथ सेरेमनी देखते हैं किसी की। तो उन्हें लगता है कि ये क्या है? तो वो बताते हैं कि अगर जीवन है तो मरना भी तय है। ठीक है। सो गौतम बुद्धा को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि दुनिया के सत्य से मीन्स मोक्ष और निर्वाणा से तो मैं बहुत ज्यादा दूर था। तो वो ये सारी चीजें देखने के बाद सांसारिक मोह माया को त्याग कर निकल पड़ते हैं सत्य की खोज में। और उसके बाद वो क्या करते हैं? अपना प्रचार और सम्मान लोगों को देने लग जाते हैं। जब उन्हें सत्य की खोज होती है तो गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है। ठीक है। और अगर इंसान अपनी सफरिंग पे कंट्रोल कर ले तो वो आसानी से इनको ओवरकम कर सकता है। उसे कोई भी दुख नहीं होगा अगर वो ये जान जाए कि सफरिंग पे काबू कैसे पाना है। ठीक है। गौतम बुद्ध ये सिखाते हैं कि जो डेथ है वो अनअवॉइडेबल है, अगर जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। और तीसरी बात जो गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं वो ये है कि किसी भी इंसान को ग्रीफ में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। देखो लाइफ में जो चला गया, क्या बच्चों वो कभी लौट कर आएगा? नहीं। हम रो के ग्रीफ में रह के उसको और ज्यादा परेशान करते हैं, उसकी आत्मा को समवेयर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो गौतम बुद्ध ये सिखाते हैं कि ग्रीफ में मत रहो, लेट द थिंग गो विद द फ्लो। और आप भी ऐसा ही करो, तभी उस व्यक्ति को भी मोक्ष और निर्वाणा की प्राप्ति हो पाएगी और आप भी अपने सफरिंग्स को ओवरकम कर पाओगे और ग्रीफ में आप लंबे समय तक नहीं रहोगे। अब है सेकेंड फेज ऑफ चैप्टर। बेटा अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ चैप्टर, जब कीजा गौतमी का बेटा मर जाता है पर माँ का दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि मेरा बेटा मर गया। वो उस मरे हुए बच्चे को लेकर दर दर भटकती है और सबको बोलती है कि प्लीज कोई इस बच्चे को ठीक कर दो। तो लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि ऐसे भटकने से अच्छा है कि तुम एक बार गौतम बुद्धा से मिल लो। वो हर दरवाजा खटखटाती है, डॉक्टर्स के पास जाती है बट फेल, सोसाइटी में जाती है बट होपलेस हो जाती है। ठीक है। आखिरकार वो जाती है गौतम बुद्धा के पास। बुद्धा शांति से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। तो कीजा गौतमी की आंखों में उम्मीद की किरण दिखती है। ठीक है। लेकिन गौतम बुद्धा ने कहा कि एक कंडीशन है कि तुम्हें क्या लाना होगा? मस्टर्ड सीड यानी सरसों के कुछ दाने लाने होंगे। कीजा गौतमी खुश होकर बोलती है इतना सा काम मैं अभी कर देती हूँ। लेकिन जाने से पहले गौतम बुद्धा फिर से उसे रोकते हैं और बोलते हैं मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लेकर आने हैं बट फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाई, ऐसे घर से जिसमें कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। कीजा गौतमी हर घर पे जाती है पर किसी ना किसी की डेथ उस घर में जरूर हुई होती है। पूरा दिन भटकते भटकते अंत में कीजा गौतमी जब बैठ जाती है तो वो देखती है कि पूरे शहर की जो बत्ती है वो बंद हो जाती है। तो कीजा गौतमी समवेयर ये समझ पाती है कि शायद ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। और कीजा गौतमी फिर गौतम बुद्धा के पास लौटती है और गौतम बुद्धा उन्हें बहुत ही शांति प्रिय तरीके से समझाते हैं कि जीवन हुआ है तो मरण भी निश्चित है, तो अपने बेटे की डेथ को भी तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और लंबे समय तक ग्रीफ में नहीं रहना चाहिए। तो कीजा गौतमी समझ जाती है कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड लाइफ इज टेम्पररी। वो बुद्धा के पास जब आती है तो वो ये समझ जाती है कि मेरा ईगो टूट चुका है और ज्ञान जाग चुका है। ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है कि लाइफ जो है वो टेम्पररी है, डेथ जो है अनअवॉइडेबल है और सफरिंग और ग्रीफ में रहना किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपकी लाइफ में भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उसको ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। तो फोकस समस्या पर नहीं, फोकस समाधान पर करना है। 10th की प्रिपरेशन करने के लिए भी बेटा आपको
हमेशा फोकस समाधान पर करना है। अगर एक यूटी में मार्क्स कम आ गए तो कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि मार्क्स कम आ गए तो अब क्या होगा, नहीं, गलतियों को पहचानो, उन पे काम करो और फिर और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। यही गौतम बुद्धा भी हमें सिखाते हैं, दैट ऑलवेज फॉलो मिडिल पाथ, नेवर गो टू एक्सट्रीम्स इन योर लाइफ। इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मौत से लड़ता है वो टूट जाता है, जो मौत से लड़ता है वो टूट जाता है, और जो सच को मान लेता है वो बुद्धा बन जाता है। अगर एग्जाम जीना है तो कॉन्सेप्ट को समझना सीखो, और लाइफ जीनी है तो एक्सेप्टेंस को सीखो। यही जिंदगी है बच्चों। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्लास 10th की और ऐसी वीडियो पाने के लिए, नॉलेज विद सोल जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।